सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक 8, जिसका नाम है एहसान का बदला एहसान। ये एक कहानी है जिसके मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो इस सबक में मुसन्निफ ने एक जानवर की वफादारी को पेश किया है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मालिक की जान बचाता है। अब हम इस सबक को शुरू करने से पहले इसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये हैदराबाद में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? 1897 में। उनका ताल्लुक कस्बा कायमगंज, जिला फिर्राक आबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़ज़ पठान खानदान से था। किससे था इनका? एक पठान खानदान से इनका ताल्लुक था। इनकी इब्तिदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। कहाँ हुई है इनकी इब्तिदाई तालीम? इस्लामिया स्कूल इटावा यानी कि यूपी में हुई है। वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। जर्मनी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। किसकी डिग्री मिली है इन्हें? पीएचडी की। डॉक्टर जाकिर हुसैन की शख्सियत के कई अहम पहलू थे। वो बेक वक्त एक साबे तर्ज अदीब, माहिर तालीम, कौमी रहनुमा और सियासतदा थे। वो जमा मलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर रहे हैं। इन्होंने सूबा बहार के गवर्नर, नाइब सदर और सदर जमहूरिया हिंद के हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है। जाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ। इन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब रियासत और औराडोन केनन की है। सियासी इक्तिसादियात वगैरह शामिल है। इन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब लिखी है। क्या लिखी है इन्होंने? जर्मनी ज़बान पर गांधी जी पर भी एक किताब लिखी है। बच्चों की तालीम और तरबियत और बच्चों के अदब से इन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। इन्होंने बच्चों के लिए मुतअद्दिद मज़ामीन और कहानियाँ लिखी हैं। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह इनकी मशहूर कहानियाँ हैं। अब इनकी एक कहानी है एहसान का बदला एहसान, जो हमारा सबक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे। कौन बसते थे? कि बहुत दिनों का जिक्र है कि हर जगह नेक लोग यानी कि अच्छे लोग रहा करते थे। और दगा फरेब यानी कि धोखा देने वाले बहुत ही कम थे। क्या इस कहानी में क्या बताया है? फर्स्ट में ही इसके बहुत दिनों का जिक्र है कि जब हर जगह नेक लोग यानी कि अच्छे लोग रहा करते थे और दगा फरेब यानी कि धोखा देने वाले बहुत ही कम थे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे। क्या बता रहे हैं वो? कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई किसी पर जाति यानी कि जुल्म, जाति का मतलब होता है जुल्म, यानी कि कोई किसी पर जाति नहीं करता था और जिसका हक होता था उसे मिल जाया करता था। क्या बता रहे हो आगे की कहानी में? कि कोई किसी पर जाति नहीं करता था और जिसका हक होता था वो उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था। कौन सा शहर था? आदिल आबाद। इस शहर का नाम है। इस आदिल आबाद में एक बहुत दौलतमंद यानी कि जिसे हम अमीर भी बोल सकते हैं या रईस भी बोल सकते हैं, एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से यानी कि दूर दूर के देशों से उसका लेन देन था, यानी कि एक वो कारोबारी था। उसके पास एक घोड़ा था। क्या था उसके पास? एक घोड़ा था। उसने बहुत दाम देकर एक अरब से खरीदा था। एक दिन का जिक्र है कि वो दुकानदार तिजारत का मतलब होता है कारोबार की गर्ज यानी कि मकसद से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। अब क्या बता रहे आगे? कि एक दिन का जिक्र है यानी कि एक दिन की बात है कि वो दुकानदार कारोबार के मकसद से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था।
कि बेख्याली में यानी कि वो मदहोशी में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। यानी कि क्या हुआ कि बेख्याली में वो शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था, यानी कि वो अपने धुन में ही आगे जा रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। यानी कि वो तो अपनी धुन में जा रहा था पर पीछे से जो 6 आदमी आए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसने उन के 1 बार तो खाली दिए, यानी कि उस पर जब हमला हुआ तो उसने 1-2 बार तो उसने संभाल लिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि उनसे बचकर निकल चलो। फिर उसने बाद में देखा कि ये तो 5-6 जने हैं तो क्या अच्छा ये होगा कि इनसे मैं बचकर निकल जाऊं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, यानी कि घोड़े को उसने वापस घर की तरफ मोड़ा, लेकिन डाकू ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। लेकिन क्या किया कि उन डाकू ने भी वो अपने घोड़े यानी कि वो डाकू भी उसके पीछे पीछे चले मतलब आ गए। अब तो अजीब हाल था, जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था, यानी कि घोड़ों के पैरों की आवाज़ों से पूरा जंगल गूंज गया था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उस दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकू घोड़े से पीछे रह गए, यानी कि वो इतना तेज दौड़ा वो घोड़ा उस कारोबारी का के उसके जो डाकू के घोड़े थे वो भी पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। एक रोज घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगे बेकार हो गए, यानी कि ये हुआ कि उस दिन घोड़े ने इतना जोर लगाया था, इतनी तेज भागा था कि उसकी जो पैर थे उसकी जो टांगे थी वो खराब हो गई थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी भी कुछ दिनों बाद चली गई। लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। एहसान का मतलब होता है नेकी बोल सकते हैं हम उसे, भलाई भी बोल सकते हैं या अच्छा सलूक भी बोल सकते हैं। तो उसे जो उस घोड़े का एहसान याद था दुकानदार को। चुनांचे ये उसने साइस को हुक्म दिया। साइस यानी कि घोड़े को देखभाल करने वाला, उसको साइस बोलते हैं, को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे, यानी कि घोड़ा जब तक जिंदा रहेगा उसको रोज सुबह व शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उसके कोई काम ना लिया जाए, यानी कि उसे कुछ भी काम नहीं लिया जाएगा, उसे सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाएगा। ये उसने दुकानदार ने जो घोड़े की देखभाल करता था उससे कहा। लेकिन साइंस ने हुक्म पर अमल न किया, यानी कि उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो रोज बरोज घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज उसे अपाहिज का मतलब होता है जिसकी जिस्मानी तौर पर बेकार हो जाना, यानी कि जो अपाहिज था और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। अस्तबल का मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसने उसे वहाँ से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जो तो करके वहाँ से चल दिया। फिर सुबह हुई तो वो जैसे तैसे करके वहाँ से चला गया। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। कहाँ था? आदिलाबाद में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी और एक बहुत बड़ा मंदिर था। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। तो उन दोनों मंदिर और मस्जिद के बीच में भी एक बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था जिसके बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाजा दिन रात खुला रहता। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो उस घर में जाता। यानी कि उसमें आदिलाबाद में ये था कि जब कोई किसी पर जुल्म करता था या किसी का माल दबा लेता था या किसी का हक मारता था तो वो आदमी उस घर में जाता था। घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता। ये घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। फिर वो घंटा इतनी तेज बजता था कि सारे पूरे शहर वालों को पता चल जाता।
घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहाँ आ जाते। यानी कि घंटे की आवाज़ सुनते ही कि वहाँ पर जो है ना अच्छे लोग थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही वहाँ आ जाते थे और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते थे। इत्तेफाक की बात की अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुँचा। यानी कि इत्तेफाक की बात थी कि वो घोड़ा भी के सुबह होते होते उसी घर के दरवाजे पर चला गया। दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो थी नहीं, घोड़ा सीधा घर में घुस गया। यानी कि बाहर तो वो तो दिन रात खुला रहता उसका घर का दरवाजा, तो उसका कुछ रोक टोक नहीं थी, तो वो घोड़ा अंदर घर में सीधा ही चला गया। बीच में रस्सी थी, ये गरीब मारे भूख के हर चीज पर मुंह चलाता था। रस्सी जो उसके बदन से लगी तो उसको चबाने लगा। यानी कि उसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, इसलिए जो भी उसके आसपास में उससे अड़ता था वो उसे भूख की वजह से चबा लेता था। रस्सी जो जरा से खींची तो घंटा बज गया, जैसे रस्सी खींची तो वो घंटा बज गया। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत खत्म करके उस घर में आकर जमा हो गए। यानी कि वो दोनों ही अपनी अपनी इबादत पूरी करके फिर जैसे वो घंटा बजाता तो उस घर में आकर वो सब जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए, यानी जो शहर के पंच थे, सरपंच जो भी, वो भी आ गए। पंचों ने पूछा ये अंधा घोड़ा किसका है? तो पंचों ने फिर वहाँ पर सब जो इकट्ठा हुए तो उनसे पूछा कि ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया ये खला ताजिर का है, यानी कि उस कारोबारी का है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। तो उन्होंने कहा कि इस घोड़े ने, ये उस ताजिर का घोड़ा है, यानी उस कारोबारी का घोड़ा है, और इस घोड़े ने उस कारोबारी की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल कर बाहर किया है। जब पूछा गया तो ये पता चला कि उस कारोबारी ने इस घोड़े को बाहर निकाल दिया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी जबान न थी जो शिकायत करता, यानी कि एक तरफ तो है ना वो घोड़ा खड़ा हुआ था, वो बेजान जानवर जो बोल नहीं सकता, वो खड़ा हुआ था, नहीं वो शिकायत कर सकता था। और दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था, यानी कि वो कारोबारी खड़ा था। शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी हुई थी। पंचों ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कहा पंचों ने उससे? कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ क्या किया? यानी कि उन पंचों ने उससे कहा कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि इस घोड़े ने तो तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ ये क्या किया? तुम आदमी हो या जानवर है? आदमी से अच्छा तो जानवर ही है, यानी कि तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो जानवर हो, पर जानवर तो कि तुमसे भी अच्छा है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। अगर कोई एहसान करेगा तो उसका बदला एहसान ही समझा जाएगा। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा मेरा कसूर माफ़ करे। यानी कि उसने ताजिर ने उस घोड़े से माफ़ी मांगी। ये कहा कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का उसने इंतज़ाम कर दिया। ये हमारा जो लेसन था एहसान का बदला एहसान, ये ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो।